हमारी दुनिया में कई रहस्यमय चीजें और जगह हैं, जिनमें से एक पिरामिड भी है, जो बाहर से देखने में तो एक बड़े स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देते हैं, पर वैज्ञानिकों की रिसर्च में सामने आया है कि गीज़ा का पिरामिड दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह में से एक है। कई थ्योरिस्ट कहते हैं कि इन पिरामिड को एलियन ने बनाया है। वैसे ये तो पता नहीं कि इन्हें एलियन ने बनाया है या नहीं, पर इनसे जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज से 4000 साल पहले भी लोग ऐसे किसी स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे कर सकते थे। अभी तक हमने पिरामिड के बारे में जितना भी जाना है उसने हमें चौंका दिया है, पर ये सभी इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा प्राइवेट होती हैं और इसके बारे में सरकार ज्यादातर किसी को जानकारी नहीं देती, और यहाँ की सरकार तो टूरिस्ट को पिरामिड्स में घुसने तक नहीं देती। इसके अलावा समय समय पर दूसरे देशों के रिसर्चर्स ने जो अभियान चलाए हैं उनमें भी वो सफल नहीं हो पाए। इसलिए आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों हम पिरामिड के अंदर नहीं जा सकते और वहाँ की सरकारें आम लोगों को पिरामिड के अंदर जाने से क्यों रोकती हैं। आखिर वह क्या कारण है जिससे हम पिरामिड को चाह कर भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं जिसके कारण आम लोगों को इजिप्ट की सरकार पिरामिड के अंदर जाने की परमिशन नहीं देती। चलिए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, पिरामिड के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए। समय समय पर पिरामिड में कई चोरियां हुई हैं। एक समय था जब पिरामिड्स को सब लोगों के लिए खुला रखा जाता था और लोग पिरामिड के अंदर आसानी से जाया करते थे। यह काफी पुराने समय की बात है। उस दौरान पिरामिड से कई बेशकीमती चीजों की चोरी हुई, जिससे पिरामिड के इतिहास को काफी नुकसान हुआ। यही कारण है कि अब सरकार नहीं चाहती है कि पिरामिड से जुड़े इतिहास की किसी भी चीज की चोरी हो या फिर पिरामिड को कोई नुकसान पहुंचे। शायद यही कारण है कि अब वहाँ की सरकार बाहर के लोगों को उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं देती। नंबर 2, पिरामिड में मौजूद राजाओं की कब्र की रेस्पेक्ट में। आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ इतना ही जानते होंगे कि पिरामिड सिर्फ राजाओं की कब्र है, पर आपको जान लेना चाहिए कि इजिप्ट के लोगों के लिए ये सभी राजा काफी मायने रखते थे, और शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार अपने राजाओं की रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर बाहरी लोगों को भेजना पसंद नहीं करती, और इसलिए पिरामिड्स में जाने पर रोक लगाई गई है। नंबर 3, पिरामिड को किसी डैमेज से बचाने के लिए। गीज़ा का पिरामिड 4000 साल पुराना है, पर यह जिस तरह बनाया गया उस तरह से इसे बाहर से देखकर तो ये काफी ज्यादा मजबूत दिखता है, पर अंदर से इसमें कई ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जिसके कारण पूरे पिरामिड को नुकसान पहुंच सकता है। कई रिसर्च में ये देखा भी गया है कि पिरामिड का ज्यादातर स्ट्रक्चर इन छोटे से पॉइंट पर बैलेंस है, और अगर कोई जानबूझकर या गलती से इन छोटे से पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है तो पिरामिड को काफी नुकसान पहुंच सकता है। और शायद यही कारण है कि इसकी वजह से सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड्स के अंदर साधारण लोगों को जाने की परमिशन दी जाए। इसके अलावा कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च की थी तो गीज़ा के पिरामिड के अंदर कई छोटे कमरों और जगहों की जांच की गई थी, जिसमें वैज्ञानिकों ने इसके अंदर एक छोटे रोबोट को भेजा था, पर फिर भी वह इसके सबसे आखिरी कमरे की जांच नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ का जो मेन दरवाजा था उसका आकार काफी छोटा था, जिसमें से रोबोट का भी जाना काफी मुश्किल था, और इसके बाद भी इस दरवाजे को अंदर से किसी पत्थर से बंद किया गया था, जिससे वह रोबोट पार नहीं कर सकता था, जिसके कारण वैज्ञानिक चाहकर भी इस कमरे में मौजूद चीजों के बारे में जानकारी नहीं जुटा पाए। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वैसे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वह पिरामिड के 3D स्कैन के जरिए उसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इस तरह की 3D टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतने बड़े पिरामिड का एक अच्छा 3D मॉडल बना सके। इसलिए शायद हमें एक लंबे समय तक इंतजार करना होगा।